बात राजस्थान की करें तो इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में यहां पर इस वक्त जो गुटबाजी है वो चरम पर दिखाई दे रही है और इसी गुटबाजी के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने चेहरे फिलहाल तय कर लिए हैं। वसुंधरा राजे के चेहरे को आगे कर बीजेपी चुनाव में उतारेगी, ऐसी चर्चाएं हैं। वसुंधरा जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेल रही हैं, उससे ये लग रहा है कि उन पर पार्टी ने भरोसा जता दिया है। इसके सिग्नल 4 दिन पहले उदयपुर में मिले भी थे। कांग्रेस का भाव क्या है भाइयों? खुद का साथ, खुद का विकास, खुद पर विश्वास और खुद का प्रयास। हेलीकॉप्टर की उड़ान बता रही है कि राजस्थान में रानी के हाथ ही कमल की कमान आ चुकी है। रविवार को राजस्थान के बूंदी में वसुंधरा राजे ने बड़ी रैली की। इस रैली में समर्थकों की भीड़ उमड़ी। वसुंधरा का बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा था कि पार्टी ने उन पर भरोसा जता लिया। इस मंच से संदेश ये गया कि अब रानी ही राजस्थान में बीजेपी का चेहरा होंगी। ये मेरा परिवार है, इस परिवार से आगे ना मैं कुछ जानती हूँ ना मैं जब कुछ जानूंगी। तो मैं प्रार्थना यही करती हूँ कि मुझे इसी तरीके से राजस्थान की जनता का प्यार मिलता रहे, जो मेरा संबंध बना रहे। इससे पहले 30 जून को गृह मंत्री अमित शाह उदयपुर के दौरे पर गए थे। उस दिन उस मंच से जो हुआ उसने इस बात के संकेत तभी दे दिए थे कि पार्टी रानी पर ही दाव लगाने वाली है। 30 जून को हुआ ये कि मंच से नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाषण के लिए अमित शाह का नाम पुकारा, लेकिन गृह मंत्री ने अपने भाषण से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भाषण के लिए कह दिया। वसुंधरा विरोधी कैंप के नेता असहज हो गए और फिर राजेंद्र राठौड़ को मंच से वसुंधरा को भाषण के लिए बुलाना पड़ा। आधुनिक भारत के चाणक्य और कश्मीर को मुक्त करने वाले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से निवेदन करूंगा, आए और अपनों को संबोधित करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय गृह मंत्री जी अपनी बात कहे इससे पहले हमारी भूतपूर्व और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी से कहूंगा कि वो संबोधित करें। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को 73 और कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, जबकि 2013 में बीजेपी 163 सीटों पर जीती थी और कांग्रेस को तब 21 सीटें ही मिली थी। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है। बीजेपी को ये रिवाज कायम रहने की उम्मीद है, लेकिन दिक्कत यह है कि बीजेपी के पास प्रदेश में वसुंधरा राजे के अलावा दूसरा कोई ताकतवर क्षेत्रीय नेता नहीं है जिस पर दांव लगाया जा सके। ऐसे में बीजेपी के लिए वसुंधरा जरूरी से ज्यादा मजबूरी भी है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी को आरएसएस ने सलाह भी दी थी कि सिर्फ मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव जीते नहीं जा सकते। आरएसएस का मानना था कि मजबूत क्षेत्रीय नेताओं का सक्रिय होना जरूरी है। शायद इसी वजह से राजस्थान में पार्टी अपने सबसे बड़े चेहरे को आगे रखना चाहती है। एक तरह से देखें तो राजस्थान में 2 प्रमुख पार्टियों ने अपना चेहरा तय कर लिया है। बीजेपी जहां वसुंधरा को आगे रखकर चुनाव में जाने की तैयारी कर चुकी है, तो वहीं ये भी तय है कि कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। अशोक गहलोत को पिछले हफ्ते पैर में चोट लगी थी, जिसके बाद वो पैर पर लगे प्लास्टर के साथ ही सारे काम कर रहे हैं। गहलोत की सक्रियता बताती है कि उनकी राह में पायलट फिलहाल रोड़ा नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि अगले हफ्ते कांग्रेस सचिन पायलट को राष्ट्रीय कमेटी में महासचिव बनाने का ऐलान कर सकती है। साल के अंत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, राजस्थान भी उनमें से एक है। अब तक ये देखा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी चरम पर है, लेकिन जैसे जैसे राज्य में चुनावी माहौल बन रहा है, वैसे वैसे दोनों ही पार्टियां गुटबाजी खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बीजेपी में वसुंधरा का और कांग्रेस में गहलोत का फ्रंट फुट पर आकर खेलना ये बता रहा है कि मुकाबला इन दोनों की अगुवाई में ही होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।